मेरा तिरस्कार क्यों? कीर्ति। मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं, पहचानती नहीं, उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। माँ। पर कीर्ति बिटिया, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। निधि, कीर्ति की बड़ी बहन। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। कीर्ति। अरे निधि दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो क्यों बार बार मम्मी ज़िद कर रही हैं? निधि। ठीक ही तो कह रही हैं मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर सूरज अभी नई नई नौकरी पर लगा है, और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर सूरज को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं कीर्ति के लिए अपने देवर से बात करूं? मम्मी। माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा निधि बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं। निधि। और कीर्ति, तू बता। कीर्ति। मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। कीर्ति शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। कीर्ति और निधि दोनों सगी बहनें थीं। निधि की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। निधि कीर्ति की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, क्योंकि कीर्ति के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और कीर्ति और सूरज की शादी हो जाती है। कीर्ति नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी न कभी बज ही जाते हैं। निधि की सास कीर्ति के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। निधि थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए कीर्ति ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास। कीर्ति, मैं तो धन्य हो गई हूँ जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। कीर्ति। माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली निधि हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बंट गया। कीर्ति की तारीफ सुनकर निधि को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। कीर्ति। निधि दीदी देखना, मैं कढ़ी बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना? निधि। देखो कीर्ति, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले निधि ने कीर्ति से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर कीर्ति इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो निधि अक्सर कीर्ति को नीचा दिखाने की कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन कीर्ति ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर निधि उसे टोकने लगी। निधि। कीर्ति, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? कीर्ति। दीदी, वो देसी घी मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। निधि। 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूँगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा स्टोर रूम में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूँगी? सास। कोई बात नहीं निधि बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है?
कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे कीर्ति ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे भी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। कीर्ति की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर निधि गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। निधि ने कीर्ति से बात करना भी बंद कर दिया था। इस बात से कीर्ति का मन बहुत ही परेशान रहता था। निधि की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन सास, क्या हुआ निधि, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। निधि, माँ जी मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, कीर्ति बहू जल्दी आओ, देखो निधि बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। विनोद भी शहर से बाहर गया हुआ है। कीर्ति, निधि दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी सूरज को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। कीर्ति, हेलो सूरज, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही हैं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। सूरज, कीर्ति का पति, घबराओ नहीं कीर्ति, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। कीर्ति दीदी 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 करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में सूरज आ जाता है। वो लोग निधि को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। निधि का बुखार सिर पर चढ़ गया था। कीर्ति अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुँचते हैं। कीर्ति रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। कीर्ति रोते हुए, डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक तो हो जाएंगी ना? प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते के बाद निधि की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। कीर्ति ने निधि की अस्पताल में बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। कीर्ति अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ निधि की भी बहुत देखभाल करती थी। कीर्ति की देखभाल से निधि बहुत जल्दी ठीक हो गई। निधि भी अपनी बहन कीर्ति की सेवा भाव को देख रही थी। निधि को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, कीर्ति ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर निधि की आंखें भर आईं। तभी कीर्ति बोली, देवरानी नहीं बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया? कीर्ति और निधि दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। निधि बोली, कीर्ति मेरी प्यारी बहन। निधि और कीर्ति एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसे ही मनमोहक, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।